ओके डियर फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में सैलरी चैप्टर स्टार्ट किया है। सैलरी का बेसिक मैंने सब समझाया था कि सैलरी अकेली नहीं होती है, सैलरी में बहुत सी चीज़ें आती हैं। तो उसके अंदर जो जो चीज़ें आती हैं वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज़ है ग्रेजुइटी। तो ग्रेजुइटी किसे कहते हैं? ग्रेजुइटी इज़ अ लम सम अमाउंट पेड टू एन एम्प्लॉई व्हेन ही रिटायर्स और रिजाइन आफ्टर अ लॉन्ग सर्विसेज। इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर द लॉन्ग सर्विसेज। कोई भी आदमी लंबे समय काम करता है और अगर नौकरी छोड़ता है या नौकरी से रिटायर होता है तो उसके बदले में उसे जो लमसम बहुत बड़ी अमाउंट दी जाती है उस अमाउंट को ग्रेजुइटी की अमाउंट कहा जाता है। अब ग्रेजुइटी की अमाउंट अगर वो रिटायर्ड हुआ है 15 लाख 20 लाख 25 लाख मिली और हम तो जानते हैं कि भाई 2.5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री है, तो कितना सारा टैक्स उसको पे करना पड़ेगा रिटायरमेंट के टाइम पर। ग्रेजुइटी की अमाउंट ही 25 लाख है तो उस पर ही सारा टैक्स चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ गवर्नमेंट ने रूल दिया है कि उस रूल के तहत ग्रेजुइटी क्या हो सकता है, टैक्स फ्री हो सकता है। ये ग्रेजुइटी के रूल्स हैं, यही रूल्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं। सम देखेंगे और समझेंगे, पर पहले ग्रेजुइटी के रूल समझ लेते हैं। व्हेन इन सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल। अगर कोई आदमी सर्विस से नौकरी करता है, चालू नौकरी में ग्रेजुइटी का पैसा उठाता है तो वो क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। उसको टैक्स भरना पड़ेगा, ग्रेजुइटी में कोई टैक्स बेनिफिट मिलेगा नहीं। ऑन डेट और रिटायरमेंट, अगर वो मर जाता है या रिटायर्ड होता है और अगर उसे ग्रेजुइटी मिलती है, उसमें भी अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। सरकारी कर्मचारी है तो उसको ग्रेजुइटी की अमाउंट जितनी भी मिले सारी टैक्स फ्री हो जाएगी, उसको टैक्स भरना पड़ेगा नहीं। और अगर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा ग्रेजुइटी पर। ये दो रूल है, उस दो रूल के हिसाब से भरना पड़ेगा। रूल क्या है देख लेते हैं। पहला रूल है इफ कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972। अगर वो ग्रेजुइटी एक्ट 1972 के अंदर आता है, ये रूल था, बना था 1972 में, इसलिए उसको ग्रेजुइटी एक्ट 1972 कहते हैं। और उसके बाद दूसरा भी है इफ नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेजुइटी एक्ट 1972। अगर ग्रेजुइटी एक्ट में वो नहीं आता है तो ये रूल लागू होंगे, और अगर वो उसकी ग्रेजुइटी एक्ट के रूल में आती है तो ये रूल लागू होंगे। अब आती है कि नहीं आती है वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसको ग्रेजुइटी एक्ट 1972 का बेनिफिट का मिलता है बेनिफिट, तो लिखा ही होगा एग्जाम्पल में। और अगर कुछ नहीं लिखा है तो ये लेना है कि ग्रेजुइटी एक्ट विदाउट ग्रेजुइटी एक्ट 1972। रूल क्या है देख लेते हैं। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड इन ग्रेजुइटी। इन तीन अमाउंट को लिखना है, उसमें से जो कम होगी लिस्ट वो क्या हो जाएगी, एग्जम्प्टेड हो जाएगी। उतने रुपए की ग्रेजुइटी पर उसे टैक्स भरना पड़ेगा नहीं। पहला है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। मान लो उसे 10 लाख 15 लाख 25 लाख जितनी मिली वो लिखना है ग्रेजुइटी। दूसरा लास्ट मंथ ड्रॉन सैलरी विद डीए, बराबर। यहां हमने एग्जांपल में आगे देखा था कि 3 लाख उसका क्या है, सैलरी है, और उसका डीए कितना है, 1.5 लाख। तो टोटल वो जो सैलरी लास्ट मंथ की जो होती है, मंथ की लेनी है, लास्ट मंथ की, इनटू 15/26। 15/26 क्यों दिया है? एक महीने के कितने दिन होते हैं, 30 दिन, पर 4 संडे निकाल दो तो कितना बचा, 26। महीने के कितने दिन बचे, 26। तो ग्रेजुइटी आधे महीने की मिलती है, इसलिए इसको क्या लिखा है, 15/26, बराबर। इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। उसने कितने साल नौकरी की, 15 साल 25 साल, तो जितने साल नौकरी की उसको गुणाकार करना। इन तीन चीजों का गुणाकार होगा यहां पर। टेकिंग एक्सेस ऑफ 6 मंथ इज अ 1 ईयर। अगर मान लो किसी ने 28 साल 8 महीने नौकरी की, तो 6 महीने से ज्यादा नौकरी की है तो उसको पूरा साल गिनना है। तो 28 साल 8 महीने है तो क्या गिनना है, 28 साल की जगह 29 साल ले लेना है। 8 महीने को 1 साल बना दो तो 28 की जगह कितने साल लेने पड़ेंगे, 29 साल। और तीसरा है मैक्सिमम लिमिट है 20 लाख की। मैक्सिमम लिमिट कितनी है, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख की टैक्स फ्री की, बराबर है। तो ये ग्रेजुइटी एक्ट 1972 में आता है तो ये रूल लागू होता है। अगर वो कर्मचारी ग्रेजुइटी एक्ट 1972 में नहीं आता है तो ये 3 रूल लागू होते हैं। पहला रूल क्या है, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, बराबर है। दूसरा रूल क्या है, एवरेज मंथली सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ। उसकी लास्ट 10 मंथ की सैलरी आपको निकालनी पड़ेगी, और जो एवरेज 1 महीने की सैलरी आएगी वो यहाँ पर लेना है। उसका गुणाकार किसके साथ करना है, 1/2। यहाँ कितना था, 15/26, यहाँ कितना करना है, 1/2। हाफ मंथ, आधा महीना, એટલે 1/2 इनटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। उसने कितने साल नौकरी की है, 28 साल और 8 महीना नौकरी की है, तो यहाँ 28 साल ही आएगा, इग्नोरिंग एनी फ्रैक्शन ईयर। किसी ने 28 साल 11 महीने नौकरी की है तो 11 महीने भी भूल जाओ, सिर्फ 28 साल ही आएगा। कंप्लीटेड ईयर आएंगे यहाँ पर, बराबर। और मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर भी कितनी है, 20 लैक्स। कितनी है, 20 लैक्स।
तो ये ग्रेजुएटी के रूल्स है, रूल्स मैंने बोर्ड पर भी लिखे हैं और उसके आधार पर एक सम हम करते हैं। यहाँ पर सम दिया है, देखो सम समझा रहा हूँ, यही सम मैं बोर्ड पर करता हूँ, बराबर है। अपूर्वा पटेल इज ए एम्प्लॉय ऑफ महावीर लिमिटेड। याद रखना, जब मैं कोई भी सम बोर्ड पे समझाता हूँ तो उस टाइम पे वो रकम आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, बराबर है। तो ये रकम है, ये रकम आपके आंखों के सामने होनी चाहिए, एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने होना चाहिए और फिर सॉल्यूशन का वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा। तो अपूर्वा पटेल नौकरी करता है महावीर लिमिटेड में, रिसीव्ड 18 lakhs एज ए ग्रेजुएटी। ग्रेजुएटी कितनी मिलती है? 18 लाख। तो हमारा पहला जवाब तो क्लियर हो गया कि ग्रेजुएटी रिसीव्ड कितनी है? 18 लाख। अंडर द पेमेंट एक्ट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972, यहाँ देखो अंडर द ग्रेजुएटी पेमेंट एक्ट में है तो यहाँ आता है और नहीं है तो यहाँ आता है। ये क्या है? ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में आ जाता है, इसलिए ये रूल लेने पड़ेंगे, ये रूल नहीं लेने पड़ेंगे। ऑन हिज रिटायरमेंट ऑन 15 दिसंबर 2019, रिटायर्ड कब हुआ? 15 दिसंबर 2019 को, हमारे पिछले प्रीवियस ईयर में। ही हैज सर्व्ड कंपनी फॉर टोटल पीरियड ऑफ 29 ईयर्स एंड 8 मंथ। यहाँ देखो, अब ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में आता है, रूल क्या है? 6 महीने से ज़्यादा है तो पूरा साल लेना है। यहाँ कितना है? 29 साल और 8 महीने है, तो यहाँ कितने साल लेंगे हम? 30 साल लेंगे। 8 महीने है तो पूरा साल गिनना है, तो यहाँ कितने ईयर्स लेंगे? 30 ईयर्स हम लेंगे। और तीसरा क्या है? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हिज मंथली सैलरी इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस, बराबर। महीने की सैलरी उसकी कितनी थी? रिटायरमेंट के अगले महीने की सैलरी, लास्ट मंथ की सैलरी 93,600 उसकी सैलरी थी। तो हमें ग्रेजुएटी कितनी एग्जाम्प्टेड होगी वो हमें ढूंढना है। अब बाकी का एग्जाम्पल हम बोर्ड पे देखते हैं। ओके, तो ग्रेजुएटी के जो रूल्स बुक में दिए हैं वही यहाँ मैंने लिखे हैं। क्या रूल है कि व्हाइल सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल, अगर कोई चालू नौकरी में लेता है, ग्रेजुएटी का पैसा उठाता है तो उसको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा, उसको ग्रेजुएटी में से कोई अमाउंट टैक्स फ्री नहीं मिलेगी। डेथ या रिटायरमेंट पर है तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको फुल्ली एग्जम्प्टेड रहेगा। एग्जम्प्टेड मतलब जिस पे टैक्स ना भरना पड़े, जिस अमाउंट पर टैक्स भरना ना पड़े उसको एग्जम्प्टेड कहते हैं। रिसीव्ड बाय नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उसके लिए दो रूल है। क्या रूल है? कवर्ड अंडर ग्रेजुएटी एक्ट 1972, अगर वो 1972 के रूल के अंडर आता है तो ये 3 रूल लागू पड़ेंगे। अगर गवर्नमेंट ग्रेजुएटी एक्ट 1972 में अगर नहीं आता है तो ये 3 रूल लागू पड़ेंगे। इनमें से जो सबसे कम है वो लेना है। अभी जो हमने एग्जांपल देखा, बराबर है, महावीर लिमिटेड का से अपूर्वा पटेल का, तो उसका वो किसमें कवर्ड होता है? पहले तो महावीर लिमिटेड में नौकरी करता है और रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिलता है। तो पहले तो ड्यूरिंग सर्विस नहीं लेता है, रिटायरमेंट के टाइम पे लेता है ग्रेजुएटी, बराबर है। दूसरा, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, महावीर लिमिटेड मतलब प्राइवेट नौकरी करता है, तो वो क्या है? नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बराबर। उसमें भी कौन सी है? ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के तहत उसे ग्रेजुएटी मिलती है। ग्रेजुएटी मतलब कुछ नहीं, रिटायरमेंट के टाइम पर आपकी पिछली जिंदगी अच्छी तरीके से जाए और आपने इतने लंबे साल नौकरी की है तो उसका एक तरीके का अवार्ड मिलता है, कुछ अमाउंट पैसों की लमसम आपको कंपनी या मालिक देता है। तो हमारा जो ये एग्जांपल है किसके अंदर आता है? ग्रेजुएटी एक्ट 1972 के अंदर। अब उसमें हमें क्या करना है? लिस्ट ऑफ फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जम्प्टेड, इनमें से जो सबसे कम अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी? टैक्स फ्री। सबसे पहला क्या है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। तो देखो एग्जांपल में दिया है पहली लाइन में कि 18,000 रुपए उसको ग्रेजुएटी जब रिटायर हुआ तो 18 लाख रुपए उसको ग्रेजुएटी मिली। कितनी मिली? 18 लाख। क्लियर? दूसरा, लास्ट ड्रॉन सैलरी विद डीए, उसको लास्ट सैलरी कितनी मिली? लास्ट सैलरी लास्ट लाइन में लिखा है कि उसको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज मंथली सैलरी इंक्लूडिंग डीए 93,600। कितनी थी? 93,600 इनटू 15/26, 15 डिवाइडेड बाई 26। एक महीना हमें लेना है तो एक महीना कैसे लेंगे? तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, आधा महीना लेना है। आधा महीना मतलब कितने दिन हुए? 15 दिन। तो ऊपर इसलिए 15 दिया है और नीचे 26 क्यों दिया है? महीने के 30 दिन होते हैं, 4 संडे काट दो तो डिवाइडेड बाई 26, तो 93,600 इंटू 15/26 इंटू completed year of services taking excess of 6 month is a 1 year। 6 महीने से ज्यादा नौकरी की है तो 1 साल लेना है। ये अपूर्वा पटेल ने देखो कितनी नौकरी की है? 29 साल 8 महीना। 29 साल 8 महीना मतलब 6 महीने से ज्यादा है, तो यहाँ हम कितने साल लेंगे? यहाँ हम 30 ईयर्स लेंगे। कितने लेंगे? 30 ईयर्स। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है उसमें 93,600 इंटू
15/26 इंटू 30 ईयर्स करेंगे। इंटू कितना करेंगे? 30 ईयर्स। तो हमें उसका सेकंड पॉइंट का कैलकुलेशन का आंसर मिलेगा। सेकंड पॉइंट का आंसर कितना आता है? 16,20,000। सेकंड आंसर कितना आता है? 16,20,000। और थर्ड तो है ही मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 20 लाख। ये पहले 10 लाख थी, आज से 2 साल पहले यहाँ कितनी थी? 10 लाख। अभी कितनी हो गई? ये बढ़कर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, कितनी हो गई? 30 लाख। अगर आप पुरानी बुक में देख रहे हो तो 10 लाख होंगी। अभी नई बुक जो आई है इस ईयर की, उसमें कितना है? 20 लाख। तो हमें कितना लेना है? 20 लाख, बराबर है। अब यहाँ पर रूल क्या है? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्टेड। इन तीन में से सबसे कम है वो एग्जम्प्टेड हो जाएगी, उतने रुपए पर उसे टैक्स भरना पड़ेगा नहीं। इन तीन में से सबसे कम अमाउंट कौन सी है? ये। तो इतनी ग्रेजुइटी उसकी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो अब टैक्सेबल ग्रेजुइटी कितनी होगी? तो उसको एक्चुअल ग्रेजुइटी कितनी मिली? एक्चुअल ग्रेजुइटी 18 लाख मिली, बराबर है। 18 लाख मिली। उसमें से एग्जम्प्टेड कितनी हुई? एग्जम्प्टेड टैक्स फ्री 16,20,000 रुपए पर उसको टैक्स भरना पड़ेगा नहीं। तो अब कितने रुपए पर, कितनी अमाउंट ऑफ ग्रेजुइटी पर उसे टैक्स भरना पड़ेगा? 18 लाख माइनस 16,20,000 कितने आएंगे? 1,80,000। कितने आएंगे? 1,80,000। तो देखो, जब वो रिटायरमेंट हुआ उसको 18 लाख ग्रेजुइटी मिली, तो 18 लाख पर कितना टैक्स भरना पड़ता? 2.5 लाख तक कुछ टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ज्यादा पर 30%। 18 लाख पर कितना सारा टैक्स भरना पड़ता उसको? ग्रेजुइटी की काफी सारी अमाउंट 3-4 लाख रुपए तो टैक्स में ही चली जाती है। पर ये रूल के तहत अब उसको कितने रुपए पर टैक्स भरना पड़ेगा? 1,80,000 पर ही टैक्स भरना पड़ेगा। बाकी की ये अमाउंट 16,20,000 उसकी क्या हो गई? टैक्स पे। इतने अमाउंट पर उसे टैक्स भरना पड़ेगा नहीं। क्लियर? तो ये मेन ग्रेजुइटी का रूल है। ये एक सम देखा, सम नंबर 2 हमने देखा। इसके बाद और एक सम देखते हैं ताकि हम ग्रेजुइटी को और समझ सकें।